गुड मॉर्निंग बच्चों। आगे सारे बच्चे शुरू करें। 14 बच्चे, बाकी बच्चे ज्वाइनिंग में दिक्कत नहीं है। चलिए शुरू करना है। हाँ, बाकी बच्चे रिवॉल्विंग चार्ज है। इक्विवेलेंट करंट करंट लूप की तरह बिहेव करता है। कोई भी चार्ज अगर रोटेट कर रहा है तो चलने वाले चार्ज पार्टिकल की वजह से भी निकाल लेंगे। पहले रिवॉल्विंग वाला देख लेते हैं। एक क्यू चार्ज पार्टिकल है, ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी से घूम रहा है। ठीक है, रेडियस आर है। टाइम पीरियड बराबर 2 πr/v। 2 π/ω पढ़ी रखा है। अब इक्विवेलेंट करंट निकाल लो। कोई भी चार्ज पार्टिकल आ रहा है तो उसकी वजह से इक्विवेलेंट करंट I is equal to charge into frequency। ये Q/T करती है। टी टाइम में एक राउंड कंप्लीट हो रहा है तो टी टाइम में इतना चार्ज पास हो रहा है किसी भी क्रॉस सेक्शन से। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर।
म्यू नॉट बाई 2 आई बाई आर। सेंटर पे पूछेगा, किसी और पॉइंट पे पूछने का कोई रिलेवेंस नहीं है, ठीक है। तो म्यू नॉट बाई 2 चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी बाई आर। चाहे तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट कर लो, वेलोसिटी दे रखी है, ओमेगा दे रखा है, कुछ भी दे रखा हो, क्या पता वेलोसिटी दे रखी हो, ओमेगा दे रखा हो, तो जो भी दे रखा हो फ्रीक्वेंसी, चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी इज ट्रीटेड एज ए करंट, ठीक है। कोई भी रिवॉल्विंग चार्ज, जैसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, फिर पूछ ले थर्ड ऑर्बिट में, हालांकि हम बोर मॉडल में करेंगे, थर्ड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम में, उसके द्वारा प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी सेंटर पे, न्यूक्लियस के ऊपर, या मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी सेंटर के ऊपर, पूछ ले ऐसे। तो कुल मिलाकर तुम्हें उस फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए, नहीं फ्रीक्वेंसी पता तो वेलोसिटी और रेडियस पता होनी चाहिए। वेलोसिटी और रेडियस तो पता ही होती है ना, जेड बाई एन वेलोसिटी होती है, जेड बाई एन वी नॉट। और अगला है, क्या बताने वाला था, हाँ रेडियस, आर की वैल्यू होती है एन स्क्वायर बाई जेड, एन स्क्वायर बाई जेड टाइम्स आर नॉट, आर नॉट की वैल्यू 53 एंगस्ट्रॉम। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, हाइड्रोजन एटम, इलेक्ट्रॉन एटम्स वगैरह को, इलेक्ट्रॉन्स को देख करके बात पूछी जा सकती है। लेकिन अब इस पे थोड़े स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई डिस्क ले ले, कोई रिंग ले ले, वो घूम रही है, अब रिंग है, क्यू चार्ज की रिंग है, ये रोटेट कर रही है, ओमेगा से घूम रही है, बीसी बताइए, निकाली में बताइए। कहाँ है सारे बच्चे, 17 बच्चे ही है, बाकी सो रहे हैं मजे में, कल क्लास नहीं ली तो आज सोच रहे हैं एज्यूम्ड है कि क्लास नहीं होगी। कल मुझे नींद आ रही थी तो मैंने नहीं ली क्लास कल एक दिन, थोड़ा तबियत ठीक नहीं लग रही थी। और सब सो रहे हैं, आज तो क्लास होगी, इधर 8:30 पे चालू होगी, गजब लोग है। निकालिए चार्ज। आसान है, कोई मुश्किल थोड़ी है। इक्विवेलेंट करंट हो गई क्यू ओमेगा बाय 2 पाई, और बी की वैल्यू हो गई म्यू नॉट बाय 2 आई क्यू ओमेगा बाय 2 पाई 1/r, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू ओमेगा बाय रिंग के सेंटर पे। डिस्क दे दे, एनुलर डिस्क दे दे, कुछ और दे दे, इनर रेडियस R1, एनुलर डिस्क, ठीक है। क्यू चार्ज घूम रहा है ओमेगा से, जनरली ओमेगा ही दिया होता है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर बता।
बताइए, निकालिए। कैनुलर डिस्क डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, क्या करना पड़ेगा? आर रेडियस पे जाना पड़ेगा, डी आर रिंग काटनी पड़ेगी, चार्ज निकालना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी पड़ेगी, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मुश्किल नहीं। क्या बात होगी भैया, आंसर क्यों नहीं आ रहा? बहुत मुश्किल है क्या, नींद आ रही है? आर रेडियस पे जाओ, डी आर रेडियस कट करो, चार्ज ऑन एलिमेंट क्यू बाय पाई आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर इंटू टू पाई आर डी आर डीपी म्यू नॉट अपॉन टू डी क्यू इंटू ओमेगा बाय टू पाई वन बाय आर म्यू नॉट बाय फोर पाई ओमेगा डी क्यू हो गया, पाई से पाई कट गया, इंटू टू क्यू बाई आर टू माइनस आर वन स्क्वायर इंटू डी आर। वन अपॉन आर और आर कट गया, टू पाई से पाई कट गया, ठीक है, टू कट गया, डी आर बी निकाल लिया, आर वन से आर टू तक म्यू नॉट बाय टू पाई क्यू ओमेगा बाई आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर इंटू आर वन से आर टू, आर टू माइनस आर, सीधे याद कर लीजिए, बी की वैल्यू आ गई म्यू नॉट बाय टू पाई क्यू ओमेगा बाई आर टू प्लस आर वन। ठीक है, डन। छोटी सी रिंग काटी, उसके ऊपर चार्ज निकाला, इक्विवेलेंट करंट कितनी होती है, डी क्यू इंटू ओमेगा बाई टू पाई। ठीक है, डी क्यू इंटू ओमेगा बाई टू पाई, देख लीजिए, निकाल लीजिए करंट की वैल्यू क्यू इंटू ओमेगा या क्यू ओमेगा बाई टू पाई।
फ्रीक्वेंसी वैल्यू ओमेगा बाई 2 पाई, ठीक है। वेरिएबल शार्प सिग्मा की वैल्यू देखिए, सिग्मा नॉट आर बाई कैपिटल, चार्ज इस तरह रोटेट कर रहा है, ये ओमेगा एंगल से घूम रहा है, ओमेगा एंगल वेलोसिटी से डिस्क घूम रही है। बताइए, सेंटर पे पूछेगा, मैग्नेटिक फील्ड बताना। आर पे जाओ, डी आर कट करो, फिर छोटी सी कटिंग निकाल लो, डी क्यू सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर, 2 पाई सिग्मा नॉट आर स्क्वायर बाई आर डी आर, डी बी म्यू नॉट बाई 2 आई डी क्यू इंटू ओमेगा बाई 2 पाई 1 बाई आर आई बाई आर, dB is equal to mu naught by 2, 2 pi से 2 pi कट गया, सिग्मा नॉट बाई आर आर डी आर, और स्क्वायर से आर कट गया, d is equal to इंटीग्रेशन
चलो आर तो जो भी है बार, आर की वैल्यू इसको फंक्शन को आर हटा देते हैं, आर की कोई जरूरत नहीं है, इसमें तो R1 R2 है ना, फंक्शन में से आर हटा देते हैं, आर हटा देते हैं, आर डी आर R1 से म्यू नॉट बाई 2 सिग्मा नॉट 2 करके आता हो गया, ओमेगा भी तो है, हाँ डी आर R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर बाई ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई। वेरिएबल दे रखा, तो वेरिएबल ले लीजिए, कुछ भी दे रखा हो, तो एक बात है, एक रिंग बनाइए, रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, उसको इंटीग्रेट कर लीजिए, और रिंग की करंट मान के चलिए I बराबर Q इंटू फ्रीक्वेंसी, बस इक्विवेलेंट करंट मान सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज, अब जनरल फॉर्मूला, चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वजह से निकाल, मतलब करंट की वजह से निकाल ही लिया था, बायो सेवर्ट लॉ देख लिया था, अभी रिंग की वजह से भी देखना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग एट एन एक्सियल पॉइंट, प्रूफ है बोर्ड का, है ना? पहले चार्ज वाला एक फॉर्मूला देखिए, एक क्यू चार्ज पार्टिकल है, v वेलोसिटी से जा रहा है, इससे r पोजीशन पे एक पॉइंट p है, तो IDL इज इक्विवेलेंट टू QV, देख सकते हैं I बराबर dq by dt, अगर q चार्ज चल रहा है तो dq by dt का मतलब है dl by dt, dl by dt becomes velocity, तो QV इक्विवेलेंट I करंट एलिमेंट इज इक्वल टू q into velocity, बस इतना ध्यान रखिएगा, अपने आप सारा गेम क्लियर हो जाएगा। तो dB छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड, जब B बोल रहे हैं सीधे सीधे, किसी भी जगह पे B की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QV क्रॉस R अपॉन R क्यूब, देख लीजिए, कोई भी मूविंग चार्ज है उसकी वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, और मुश्किल नहीं, ये फॉर्मूला याद रखना, क्यूबी क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, तो बहुत आराम से आप इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं तो एग्जांपल, देख लीजिए फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज, क्यूबी आईडीएल की जगह पे वर्ड आ जाएगा क्यू इंटू वी क्रॉस आर बाई आर क्यूब एट एनी इंस्टेंट, डायरेक्शन किधर मिलेगी, वही करंट की तरह जिधर डायरेक्शन मिल रही है, वी क्रॉस आर करोगे डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, नियम वही है जो चल रहा था पहले। ठीक है, सर्कल में हो, स्ट्रेट लाइन में हो, तो कुल मिला के किसी भी जगह पे है, तो आपको कुल मिलाकर के आर पोजीशन निकालनी है, क्यू वी क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। एक चार्ज पार्टिकल क्यू है, एक्स में जा रहा है, वाई में, इसकी वेलोसिटी वी नॉट दे रखी है, पॉइंट पी दे रखा है, एक्स नॉट नॉट कॉमा वाई नॉट, एक्स नॉट वाई नॉट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है।
बी बराबर बी नॉट आई कैप और आर बराबर एक्स नॉट आई कैप प्लस वाई नॉट जे कैप। फॉर्मूला लगा दीजिए और वैल्यू निकाल लीजिए। आज तो कोई ऐसा नहीं जो गायब है, गायब तो कई लोग हैं लेकिन वो सब लोग सो रहे हैं। ठीक है, सब प्रत्युष भी आएगा, सब लोग आएंगे। सिद्धार्थ आ गया ना, सिद्धार्थ नहीं है, सिद्धार्थ आया तो था क्लास में, कहाँ है वो, फिर ज्वाइन नहीं करता। मैसेज मैसेज तो कोई नहीं। बताओ भाई, b is equal to mu naught upon 4 pi qv cross r by r cube। कुछ बचा ही नहीं, हम देखिए क्या वैल्यू आ रही है। v क्रॉस r क्या होगा, i क्रॉस i 0 हो जाएगा, i क्रॉस j k हो जाएगा। तो mu naught upon 4 pi q, v क्रॉस y की वैल्यू हो गई v नॉट y नॉट k कैप अपॉन x स्क्वायर x नॉट स्क्वायर प्लस y नॉट स्क्वायर की पावर 3 बाय, लिखेगा आंसर बी। देख लीजिए। एग्जाम्पल, ठीक है। आसान है, मुश्किल नहीं है। नियम से चलेंगे तो बहुत आसान क्वेश्चन है। कुछ एक आध तो घुमा के पूछ ले तो देखिए कैसे घुमाएगा। कोई ट्रैक दे देगा, क्या देगा, एक पार्टिकल है वो इस तरफ जा रहा है, ऑन दिस ट्रैक, y बराबर एक्स स्क्वायर। तो v नॉट स्पीड when एक बिलियन particle move on track with speed v naught when at p find magnetic field at origin। ओरिजिन पे आपको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, निकालिए, बताइए भाई। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ओरिजिन पे बतानी है। चलो चलो चलो। पोजीशन मिल जाएगी 1,1
टेंजेंट मिल जाएगी, वेलोसिटी का वेक्टर भी लिखना पड़ेगा। dy by dx बराबर 2x at x is equal to 1, tan थीटा बराबर 2। तो v वेक्टर v नॉट बस यही गेम था, और r वेक्टर बराबर 0 माइनस 1 पाई कैप प्लस 0 माइनस 1 जे कैप, ये 1, 1 पॉइंट आसान। v मिल गया, r मिल गया, v नॉट मिल गया। कैसे v नॉट निकाला, इसी का ध्यान रखना है। टेंजेंट है, वेलोसिटी अलोंग किस तरफ होगी, टेंजेंट। तो थीटा मिल गया। एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट निकालना कोई मुश्किल काम तो है नहीं, पहले भी हमने सीखा हुआ है। कॉस थीटा आई कैप साइन थीटा जे कैप, जो भी मतलब एंगल थीटा का एक्स के साथ बना है, तो क्लियर हुआ। अब आपके मैथमेटिकल अगर कोई जनरल प्रॉब्लम देती तो डरने की जरूरत नहीं है। जिस पॉइंट पे बात करें उस जगह टेंजेंट निकालिए, एक्स वाई कंपोनेंट निकालिए, उसका पोजीशन ओरिजिन के हिसाब से निकालिए। तो ये हो गया आर वेक्टर, v इधर हो गया, आर वेक्टर इधर हो गया। ओरिजिन पे पूछ रहा है, पार्टिकल मूव ऑन द ट्रैक विद स्पीड v नॉट व्हेन एट p फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ओरिजिन। इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ओरिजिन का पोजीशन वेक्टर मिल गया, इस जगह पे वेलोसिटी मिल गई, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। qv क्रॉस r db, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई q v क्रॉस r बाय r क्यूब। पुट कर दीजिए, सारा फंक्शन वैल्यू बताइए, आई कैप जे कैप आई कैप जे कैप करके एक एक सिस्टम में आएगा, आई कैप 0 हो जाएगा, ये माइनस में। तो v क्रॉस r की वैल्यू कितनी आएगी, निकाल ही लीजिए, क्या दिक्कत है। आई क्रॉस आई 0 हो गया, आई क्रॉस जे के माइनस के हो गया, माइनस v नॉट बाई रूट 5, जे क्रॉस आई माइनस के होता है तो प्लस हो गया, प्लस 2v नॉट बाई रूट 5। कितना आ रहा है, this cross this 0, this cross this, I cross j k minus this cross this minus j cross I plus k हो गया, j cross I minus k माइनस माइनस प्लस हो गया 2 by root 5, j cross a 0 ही होता है, v cross r मिल गया, r की वैल्यू रूट 2 है, उठाओ पुट कर दो, वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हुआ, एक और कर लेते हैं। ज्यादा मुश्किल ग्राफ नहीं देगा, फंक्शन अजीब सा देते। 1, 1 पॉइंट है, आसानी दे रहा हूँ, y बराबर एक्स क्यूब ले लेते हैं, पॉइंट बदल देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट 0,1, क्यू की वैल्यू 1 माइक्रोकूलम है, स्पीड बराबर 100 मीटर पर सेकेंड। When particle is on track
y बराबर एक्स क्यूब एट एक्स इज इक्वल टू 1। स्पीड कांस्टेंट निकालिए। अब इस पॉइंट पे पूछ रहा है। सभी लोग निकाले, वैल्यू बताएं, फिर आगे बढ़ते हैं। tan थीटा निकालिए। dy बाई dx बराबर 3x स्क्वायर बराबर 3। tan थीटा बराबर 3 1 रूट 10 v बराबर v नॉट 1 बाई रूट 10 आई कैप प्लस 3 बाई रूट 10 जे कैप। हाँ, जो भी वैल्यू आ रही है बस ठीक है। v नॉट की वैल्यू में ये वेक्टर के तरीके से v नॉट की वैल्यू बाद में पुट कर देंगे। r वेक्टर की वैल्यू 0 माइनस 1 माइनस आई कैप प्लस 0 जे कैप v क्रॉस r। आई क्रॉस आई 0 हो गया, जे क्रॉस आई के हो गया, माइनस माइनस प्लस के हो गया बराबर 3 बाई रूट 10 v नॉट के कैप। b की वैल्यू पुट कर लेते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू v क्रॉस r बाई r क्यूब 10 to power minus 7 into 10 to power minus 6 v क्रॉस बाय की वैल्यू आ गई 3 बाई रूट 10 into 100 k कैप अपॉन दूरी हो गई 1 क्यूब। वैल्यू पुट कर लो, आंसर आ जाएगा 3 रूट 10 10 to power minus 13 3 रूट 10 10 to power minus 12 टेस्ला। बीजी वैल्यू ठीक है। तो मूविंग करंट तो गेम था ही था, करंट के ऊपर तो बात कर ही ले, स्ट्रेट करंट सर्कुलर करंट, इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो निकाल ही सकते हैं। वो तो कंडीशन थी जो भी थी, उसके लिए करंट रखी है, रैंडम दे रखा है। तो अगर हम बायो सेवर्ट लॉ लगा करके सॉल्व करना चाहते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर मान लो कि स्ट्रेट करंट और सर्कुलर करंट ना हो, उसके अलावा कोई करंट दे रखी हो, तो क्या निकाला जा सकता है? हाँ, निकालने के लिए निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल बढ़ जाएगी। जैसे मान लो यही करंट है, ओरिजिन पे पूछ ले या किसी ऐसे पॉइंट पे पूछ ले, तब कैसे निकालेंगे? अब यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जनरल पोजीशन पे जाना पड़ेगा। डीएल लेंथ काटनी पड़ेगी, लेंथ का फंक्शन बनाना पड़ेगा, लेंथ बनाने के बाद उसके बाद क्यूबी क्रॉस आर का फंक्शन बनाना पड़ेगा, आईडीएल क्रॉस आर, फिर उसको इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। तो एक ट्राई मारते हैं, देखते हैं क्या पता कुछ जुगाड़ बने, लेकिन आगे चल के मुश्किल बढ़ेगी, ध्यान रखिएगा। क्योंकि डीएस निकालना पड़ेगा, लेंथ ऑफ द ट्रैक निकालनी पड़ेगी। प्रैक्टिस एक कर लेते हैं, फिर अगली वाली क्लास से हम लोग नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ये मुश्किल है, निकालना बहुत मुश्किल है। ये दे रखिए करंट,
कहां से कहां तक, x बराबर 1 तक। ट्रैक की पोजीशन है y बराबर एक्स स्क्वायर। करंट I बराबर ले ली 1 एम्पियर या I नॉट ले लो, चलो हटाओ, करंट I नॉट ले ली। पॉइंट है दिस वन 0,1 P पॉइंट, करंट जा रही है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट 0,1। बायोसेवर्ट लॉ से करके देखिए, फंक्शन बना लीजिए तो भी आपका काम हो जाएगा, फंक्शन भी बन जाएगा तो भी काम चल जाएगा। देखिए बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से। इंटीग्रेशन में फंस जाएंगे, फंक्शन तो बना ही लेंगे। नहीं, फंक्शन तो मेंटेन हो ही जाएगा। क्यों भाई, देखते हैं क्या करते हैं। आई डीएल क्रॉस आर, तो डीएल निकालना गेम है, बाकी फंक्शन फंक्शन बना के इंटीग्रेशन नहीं होगा चलेगा, फंक्शन तो बन जाना चाहिए। उसके लिए सबसे मेन मुद्दा है डीएल गेम, डीएक्स डी वाई। डीएल वेक्टर क्या बनेगा, हिंट दे रहा हूं, पहले एक बार आप लोग ट्राई कीजिए फिर मैं बताऊंगा। dx dy, इसको ले लिया डीएल वेक्टर। डीएल वेक्टर बन जाएगा dx आई क्या, पिटाई हो जाएगी, चल पिटाई हो जाएगी, बता रहा हूं मैं अभी। नो 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 नो, चलो चलो जाओ उधर, चलो जाओ जाओ जाओ, नीचे जाओ, तो बाहर जाओ ना, कितना अच्छा मौसम हो रहा है। जो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जाओ। वो देखो, वो क्या है, वो क्या है, जाओ 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 जाओ। dx आई कैप dy j कैप। अब dx dy के बीच में रिलेशनशिप y बराबर एक्स स्क्वायर है, तो dy बराबर 2x dx, तो सबको x में बदल लो। dx बाहर ले लिया, 2x आई कैप, सॉरी dx बाहर ले लिया, आई कैप प्लस 2x j कैप, ये बन गया डीएल वेक्टर। x कॉमा y पे है, r वेक्टर 0 माइनस एक्स आई कैप प्लस 1 माइनस y j कैप, इसको भी x में बदल लो, माइनस एक्स आई कैप प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर j कैप, r मिल गया, db म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल, डीएल कितना है, आई प्लस 2x j कैप क्रॉस r माइनस एक्स आई प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर j कैप, a क्रॉस b, आई डीएल क्रॉस r अपॉन r क्यूब, r क्यूब। ये फंक्शन बनेगा आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के, आर, आर कैसे समझ में नहीं आया, आर तो देखो यही कहानी है, आर नहीं निकल रहा तो फिर तो कहानी गड़बड़ है। पॉइंट कहाँ है, 0,1, ये आर नहीं निकाल पाओगे, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, एक्स कॉमा वाई है। आर बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है क्या, मुश्किल है, उसको सॉल्यूशन समझने की कोशिश मत करो, अपने आप निकालने की कोशिश करोगे तभी तो निकलेगा, फॉर्मूला याद रखो बस। सिस्टम से चलना है, डीबी इज इक्वल टू क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बाई आर क्यूब, यही तो गेम है, आइडियल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। डीएल निकाला, सब कुछ तो इसमें सारा गेम यही तो है कि सब कुछ निकालना आना चाहिए। डीएल किसके बराबर होगा, डीएक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, पहले तो ये लिखा।
y की जगह dy की जगह dx dy तो लिखी है ना, dy बराबर 2x dx उठाया चिपका दिया। dl में dx कहाँ गया? हाँ dx तो रहेगा ही, dl में dx तो रहेगा, आइडियल, हाँ dx रहेगा यहाँ, dx तो रहेगा ही, dx लिखा हुआ है ना dl में, देखो ये लिखा तो हुआ है, dl तो रहेगा, ix dx तो बाहर रहना है तभी तो इंटीग्रेशन होगा, dx ही नहीं रहेगा तो इंटीग्रेट कैसे होगा। अब b निकालना है तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, 0 से 1 तक, समथिंग dx एक फंक्शन बन जाएगा, निकाल लिए चाहे तो फंक्शन बना लीजिए, मेहनत मेहनत कर गई, मैं पढ़ तो रही है इंटीग्रेशन कि नहीं पढ़ रहे हैं, अब तो इंटीग्रेशन में दिक्कत नहीं है, अब तो कर ही लेंगे। निकालिए, देखिए निकाल पाते हैं क्या, आई क्रॉस आई 0 हो जाएगा, आई क्रॉस जे के हो जाएगा, जे क्रॉस आई के हो जाएगा, जे क्रॉस जे 0 हो जाएगा, सिंपल से फंक्शन बनने वाला, अगर आप बनाएंगे तो आपको मिल जाएगा, ऊपर x का एक फंक्शन नीचे x का फंक्शन, पूरा मेहनत वाला गेम है, सॉल्व करिए देखिए आता है कि नहीं, मैं मारूंगा अभी, बता रहा हूँ, पिटाई हो जाएगी, चल निकल, चलो चलो चलो। नहीं 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 नहीं, बुक नहीं, बुक ना ना, आ इधर आ, ये देखिए देखिए, ये देखिए देखिए, क्या फंक्शन बनेगा, बनाऊं मैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, आई क्रॉस आई जे होगा, आई क्रॉस जे 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस जे क्रॉस है प्लस 2x स्क्वायर, के क्या है, डायरेक्शन तो पूरी एक साथ ही आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर की पावर 3/2, ये बन गया फंक्शन, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 dx 0 से 1, इंटीग्रेशन आपको काम है, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, बात समझ में आ गई होगी करना क्या है, हालांकि ये नहीं पूछा जाता है, मुझे सबको पता है कि मुश्किल कहाँ है, आता नहीं, आप प्रॉब्लम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रॉब्लम नहीं पूछी जाती, हाँ लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं पूछ सकता, कुछ ऐसा बना के कि सिंपल फंक्शन बन जाए तो ऐसा बना के कुछ प्रॉब्लम बनाई जा सकती है, फ्रेम आउट हो सकती है और न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, कोई डॉक्टर ने नियम नहीं थोड़ी बनाया है कि स्ट्रेट करंट ही रहेगी, सर्कुलर करंट ही रहेगी, चार्ज पार्टिकल भी चल सकता है, स्ट्रेट करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ सकती है, सर्कुलर करंट की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड निकाल ही लिए। अब बात आएगी कोई जनरल करंट करंट दे रखी हो तो इसमें बहुत लॉजिक से अपना दिमाग चलाते हुए एक्स आई वाई जाए कैप आई कैप जे कैप पूरा सॉल्व करते हुए आगे बढ़िएगा, ठीक है, फिर दिक्कत नहीं आएगी। अगली क्लास में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर करंट एक्सियल पॉइंट पे और उसके कुछ क्वेश्चन वगैरह देखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन होते हैं, ठीक है भाई। सर्कुलर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर चार्ज रिंग थी, सीरियस एक्सिस पे निकाला था, सेम एग्जैक्टली क्वेश्चन यहाँ पर भी देखने को मिलेगा और दोनों बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, आते भी तो प्रूफ है, देख लेंगे उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आपका टाइम हो रहा है नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।
चलिए शुरू करें भाई। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज पार्टिकल हमने देख लिया, उस पे क्वेश्चन आपको किताबों में मिलेंगे, सॉल्व कीजिएगा फिर और डिस्कशन करेंगे। तो एक चार्ज पार्टिकल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीख लिया। अब एक नया लॉ है एम्पियर्स लॉ। इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया था? मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाला फंक्शन बना लीजिए, इंटीग्रेशन अगर ना भी हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पूछता नहीं, आता नहीं, लेकिन हाँ आपको आइडिया रहना चाहिए कि हाउ टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू जनरल कर्व करंट। कोई भी करंट हो सकती है, किसी भी डायरेक्शन में करंट हो सकती है, सर्कुलर और स्ट्रेट का इफेक्ट तो हमने देख लिया, लेकिन अगर कोई कर्व दे रखा है तो कर्व के लिए जनरल प्रोसीजर यही होगा। आप इसके बेस पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। पूरा पूरा क्लोज लूप दे रखा हो दिस और उसकी वजह से किसी पॉइंट पे पूछने लगे तो भी बहुत मुश्किल नहीं है, आप याद करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बस नियम जो चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फंक्शन बना लीजिए, अगर इंटीग्रेशन ना भी हो तो चलेगा, लेकिन हाँ फंक्शन बनाना आना चाहिए। एक वायर फ्रेम दे रखा है, y बराबर एक्स स्क्वायर को ले लिया, एक्स क्यूब भी ले लिया, रूट एक्स ले लेते हैं, रूट एक्स वाला काम लेते हैं। यहां तक करंट आई तरह जा रही है, y बराबर रूट एक्स। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ओरिजिन। ओरिजिन पे मैग्नेटिक फील्ड निकाली, फंक्शन बन जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं बन रहा तो भी कोई घबराने की बात नहीं। इंटीग्रेट हो ना हो बात की बात है, लेकिन मैं पहला काम तो यही है जो देखना है आप लोगों, dx dl। dl मिल गया, r मिल गया, dv निकालना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r बाई r क्यूब। पुट कीजिए, वैल्यू निकालिए, आंसर निकालिए। ये लिखना जरूरी है,
उसके बाद फिर आप चाहें तो वैल्यू निकाल, ठीक है। किसी प्रकार कोई समस्या? GB is equal to mu naught upon 4 pi dl cross r, I cross j, j cross k, I by x square plus y square की पावर 3 by y की वैल्यू पुट कर देंगे बाद में, अभी dl क्रॉस i कर लेते हैं, dx into 1 by 2 I cross j माइनस गड़बड़ कर दिया, dx I cap minus j cap minus k cap और this minus I cap plus k cap x by 2 root x minus y dx, ठीक है। अब सबकी वैल्यू पुट करो, फंक्शन बनाओ, dx का टर्म इंटीग्रेट करो, x की वैल्यू 0 से x बराबर 0, x बराबर 1, फंक्शन बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 बाई 2 इंटू रूट एक्स हो गया, रूट एक्स बाई 2 माइनस रूट एक्स dx। पीछे से बहुत शोर आ रहा है, मतलब कहाँ से आ रहा है शोर? कहाँ से आ रहा है शोर बेटे? मेरे पीछे खट खट हो रहा है। हाँ, वो बाहर कहीं वो लगे हुए हैं, मजदूर लगे हुए हैं, कुछ काम कर रहे हैं। कोई नहीं बेटे, वो बाहर ही मेरे घर में होता है तो मैं रोक लेते, बाहर है क्या किया जाए, कुछ काम हो रहा है, बंद कर दो। लो, तुम लोग इतनी जिद कर रहे हो तो अब आवाज थोड़ी कम होगी, लेकिन रोशनी भी कम हो गई है। रोशनी के प्रति गौर करो, करता हूँ रोशनी का भी गौर। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी। वैल्यू फंक्शन बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रूट एक्स ऊपर फंक्शन बन गया, एक्स की पावर फंक्शन आ गया, नीचे देख लेंगे तो एक बढ़िया सा फंक्शन बन जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रैंडम करंट, हमने सब देख लिया। कैलकुलेट करना, अब हम एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर भी देखे, जैसे वहां गॉस थ्योरम पड़ी, वैसे यहाँ एक एम्पियर्स लॉ की बात भी करता है। लूप वूप की कंडीशन बना करके मैग्नेटिक फील्ड निकलवाएगा, सोलेनॉइड हो गया, टोरॉइड हो गया, जनरल फंक्शन हो गया, लेकिन उसके पहले सर्कुलर रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एंड एक्शन। बोर्ड का आर्टिकल ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट at an
एक्सियल पॉइंट। बोर्ड का आर्टिकल ध्यान रखिएगा, जरूर आता है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में से एक। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट एट एन एक्सियल पॉइंट पूछता है तो। इस जगह करंट बाहर आ रही है, इस जगह करंट अंदर जा रही है। इसकी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हर जगह सेम होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वो दोनों साइड अलग अलग डायरेक्शन होती है, लेकिन इसमें दोनों साइड डायरेक्शन एक ही होती है। सेंटर बीच में भी होते हैं पॉइंट, ऐसे ऐसे बनाया था ना मैंने, सर्कल बना के दिखाया था, याद होगा अगर आपको, तो वो भी गेम हमारे पास है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हमको जनरल पॉइंट पकड़ना है पी, और हमको छोटी सी लेंथ डीएल ले लेंगे। ऊपर सिंपल सा प्रूफ है, कोई खास मुश्किल गेम नहीं है। डीबी, करंट बाहर आ रही है, करंट की तरफ उंगलियां, हथेली पॉइंट की तरफ, तो आई डीएल क्रॉस बी करूंगा तो डीएल क्रॉस बी डायरेक्शन मिलेगी दिस वन, डीएल क्रॉस बी। करंट बाहर की तरफ है, दिस डायरेक्शन। हाथ से करके देखिए, अपने आप डायरेक्शन देखने को मिलेगा। दिस इज डीबी। सिमेट्री बता रही है, इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे। ये वाला कंपोनेंट थीटा अगर एंगल है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। इधर आ गया डीबी कॉस थीटा, इधर आ गया डीबी साइन थीटा। ये दूरी हो गई, इसको एक्स ले लेते हैं, ये दूरी हो गई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। करंट एलिमेंट बाहर की तरफ है, ऊपर की तरफ मतलब किसकी वजह से, इस जगह मैग्नेटिक फील्ड डीबी की वैल्यू। एंगल 90 डिग्री कैसे, दिस एंड दिस हैज 90 डिग्री एंगल। देख लीजिए, करंट एलिमेंट बाहर की तरफ है, पॉइंट रेडियस इस तरफ की तरफ, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन दूरी, दूरी कितनी हो गई, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ड्यू टू सिमेट्री only axial components
will provide resultant magnetic field. So B is equal to integration of dB IDL by R square plus X square into sin theta की वैल्यू रेडियस बाय रूट R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर. देख लीजिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई IR बाई R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर के पावर 3/2 DL. अंदर कांस्टेंट चला गया इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IR बाई R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर के पावर 3/2 into 2 pi R. तो B is equal to mu naught by 2 and number of terms भी ले लेते हैं R square plus X square and is equal to number of terms. टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 2 pi r into n टर्म्स अगर दे रखे हैं तो 2 pi r into n mu naught by 2 n I square r square ठीक है. नंबर ऑफ टर्म्स निकल गए. मैग्नेटिक फील्ड निकल गई. ग्राफ कैसा बनेगा x बढ़ेगा डायरेक्शन एक ही तरफ रहेगी कंटिन्यूअसली x बढ़ता रहेगा ये वैल्यू बढ़ती चली जाएगी. एक ही तरफ रहने वाला. ठीक है. डी वर्सेस एक्स का ग्राफ लॉजिकल एक्स की वैल्यू पुट कर लो तो अपने आप दिमाग लग जाएगा. ठीक है ना. कि सविता सिंह कौन है सविता सिंह अच्छा हट गए सविता सिंह नाम कुछ और होगा. ठीक क्लियर. मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रेट करंट तो पता था सर्कुलर करंट की वजह से एक्चुअल पॉइंट पे सेंटर पे वैल्यू है लगातार कंटिन्यूअसली डिक्रीज करेगा. डन. अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा सिंपल से इसको ग्राफ को ले लेगा यहाँ वहां पूछेगा एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेगा फोर्स का पूछेगा. जब फोर्स पूछेगा तब हम इसको यूज करेंगे. तो ये बेसिकली यूज करने वाला गेम है. मैक्सिमम वैल्यू सेंटर पे ही होती है इसको ध्यान रखिए. ठीक है. वैल्यू सेंटर पे आने वाली इसको बिल्कुल दिमाग में रखिएगा कोई कहीं ऐसा इशू आने वाला. ठीक है आगे बढ़ते हैं. अब इसी पे क्वेश्चन कैसे बनेगा. रिंग विंग दे रखी होंगी 2 रिंग दे रखी होंगी किसी एक पॉइंट पे पूछ लेगा और फोर्स तो हाँ फोर्स भी पूछ ही लेता है. मैग्नेटिक फील्ड पे फोर्स नहीं तो नहीं पूछता
कुछ और पूछेगा, देखेंगे अभी। टॉर्क एंड टॉर्क भी नहीं है, भी नहीं पड़ेगा। दो रिंग्स दे रखी हैं, सेम रेडियस, सेम करंट। दोनों के बीच की दूरी इसका ग्राफ प्लॉट कीजिए। करंट उल्टी होती तो शायद, चलो करंट उल्टी कर लेते हैं तभी समझ में आएगा। करंट उल्टी, 2r डिस्टेंस रखिए, सेंटर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता देगा। ग्राफ प्लॉट करना है, बनाइए भाई। ग्रेविटेशनल मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ प्लॉट करना है। बन गया। इस जगह पे बी की वैल्यू 0 होगी, और उसके बाद वैल्यूज अगर देखी जाए, इसके सेंटर पे, इसके सेंटर पे वैल्यू मैक्सिमम यहाँ होती है, तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी यहाँ पर, इसकी वैल्यू यहाँ हो जाएगी, बीच में 0 हो जाएगी ग्राफ। समझ में आ रहा है? यहाँ से यहाँ तक इसका इफेक्ट बढ़ता जाएगा, इसका इफेक्ट बढ़ता जाएगा, तो ये वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। इसके आगे इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, इसका भी इफेक्ट बढ़ता जाएगा, इसका भी इफेक्ट बढ़ता जाएगा, दोनों का इफेक्ट बढ़ता जाएगा। डिफरेंस चेक करके, या चाहो तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चेक कर लो, कुछ ऐसा ग्राफ प्लॉट होगा। कॉर्नर बनना चाहिए, कहाँ कॉर्नर बनेगा, किस जगह कॉर्नर बनेगा बता, देख लेते हैं। मैक्सिमम मिनिमम बना तो रहा हूँ, यहाँ 0 हो जाएगी वैल्यू, सेंटर वैल्यू बीचों बीच 0 हो जाएगी। अब आगे बढ़ो, इस जगह वैल्यू और इस जगह वैल्यू थोड़ा चेक कर लो, क्या पता पहले थोड़ा कहीं बीच में बन रहा हो, इस पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वैल्यू चेक कर लो, मैक्सिमम चेक करो, देखो बिल्कुल मिलेगी वैल्यू। ग्राफ को मैक्सिमम और मिनिमम शार्प होना चाहिए, ये किसने कहा? मैक्सिमम और मिनिमम शार्प क्यों होगा? शार्प नहीं नहीं नहीं, अब दो का इफेक्ट आ रहा है ना, शार्प इस केस में क्यों हो रहा है, क्योंकि वैल्यू की वैल्यू देखते चलिए, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ तो मुझे ऐसे बनाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं बनेगा, ग्राफ का स्लोप एक ही रहेगा, मतलब फंक्शन तो एक ही है। चेक करो, देखो क्या आती है वैल्यू, फंक्शन बना लो। एक्चुअली ये जगह स्लोप एग्जिस्ट नहीं कर रहा था ना, एक बराबर 0 का, नेगेटिव और पॉजिटिव स्लोप चेक करोगे तो अपने आप आएगा।
2x फंक्शन बनेगा, इसलिए शार्प कॉर्नर बन रहा था। इस वाले में देखो फंक्शन बनाकर ये तो बीच में 0 आने वाला है, और फिर जैसे जैसे जाओगे इसका इफेक्ट कम होता चला जाएगा, इसका इफेक्ट बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। कहाँ पर जाके पड़ेगा? इस जगह पे, मान लो इस जगह पे आते हो तो इस जगह पे तो दोनों का इफेक्ट 0 हो गया, इसके इधर आओगे तो इसका इफेक्ट कम होता चला जाएगा और इसका इफेक्ट बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता 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 बढ़ता। जैसे ही यहाँ पहुंचोगे, अब इसका इफेक्ट तो डिक्रीज कर ही रहा था, अब इसका इफेक्ट भी डिक्रीज करने लगा, तो मतलब वैल्यू मैक्सिमा से घट के अपोजिट था, दोनों का इफेक्ट चेक करते चले जाएंगे। नहीं तो एक्चुअली ग्राफ प्लॉट करना है तो एक्चुअल ग्राफ के लिए फंक्शन बना लेना, दूरी मान लेनी है किसी जगह x पे, और x की वैल्यू इस जगह से ओरिजिन से x इधर मान लो, इधर मान लो, और वैल्यू चेक करो किस जगह मिनिमम मैक्सिमम बन रहा है, वैल्यू बना के देख लो, दोनों की वैल्यू तो एक ही आने वाली है ना, बस ऊपर x की वैल्यू बदल जाएगी इस फंक्शन पे। ना समझ में आया तो डिफरेंशिएट करके चेक कर लेना है, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिकल ग्राफ होगा तो अपने हिसाब से चेक करना पड़ेगा, एग्जैक्ट हम नहीं कह सकते, ये टेंटेटिव ग्राफ, ठीक है दलेशा। नहीं तो अगर एक्चुअली चेक करना है कि शार्प कॉर्नर है, शार्प कॉर्नर कैसे मान मिलता है, पढ़ चुके कंटिन्यूटी एंड दिस एंड दैट, हो चुका ना। डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ चुके हो, डिफरेंशिएबिलिटी क्या होना चाहिए, इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, क्यों डिफरेंशिएबल नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम नहीं होती भाई, अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ऊपर माइनस एक्स आ जाएगा, तो इसके इस तरफ आओगे तो माइनस एक्स बन जाएगा, इधर आ जाओगे तो प्लस एक्स जाएगा, तो डिफरेंशिएबिलिटी लॉजिकल है कि नहीं होने वाली, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम कॉमन नहीं बनेगी, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कॉमन नहीं बनेगी तो इसका मतलब शार्प कॉर्नर बनने वाला है। इसमें शार्प कॉर्नर बन रहा है कि नहीं बन रहा है वो चेक करना पड़ेगा, ठीक है, देखना पड़ेगा। एक अच्छा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, हाफ रिंग दे रखी है, हाफ रिंग, हाफ रिंग, करंट दे रखी है, अब आपको इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी। लॉजिकली अब मैंने ऐसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड में भी निकलवाया था हाफ वाला लेकर के, याद अगर होगा तो आप डेफिनेटली निकाल लेंगे। कोऑर्डिनेट बना के dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r से करेंगे तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अब करिए, इसकी वजह से निकालिए, इसकी रेडियस r ले लीजिए, इसको xy प्लेन मान लीजिए, इसको x मान लीजिए, इसको yz प्लेन मान लीजिए, या इसको z मान लीजिए, इसको z मान लीजिए, बाकी xy प्लेन मान लीजिए, इन xy प्लेन निकालिए। क्या आधा आएगा, सिमेट्री से अब की बार जीरो नहीं होने वाला दूसरा वाला कंपोनेंट, ठीक है, सिमेट्री से दूसरा कंपोनेंट जीरो नहीं होगा, इसको निकालना पड़ेगा, ये एक्स वाई प्लेन में निकालिए, जेड करेंगे तो हो जाएगा, मैं श्योर हूँ। यहाँ रोशनी बहुत कम लग रही है, विजिबिलिटी ठीक है बच्चों? मंडे को पेपर है आप लोगों का, तो करंट वरेंट जो भी पोर्शन आने वाला है उसको, जो जिनका बच रहा हो, कुछ हमारे होनहार छात्र होंगे जरूर जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया होगा। ऑनलाइन है? नहीं नहीं ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं होगा। आई डोंट थिंक सो कि अब ऑनलाइन होना चाहिए, मुझे नहीं लगता। अभी तक कुछ कंफर्म मुझे नहीं मालूम है, क्या पता ऑनलाइन ही हो जाए, क्या पता ऑफलाइन हो, वो डिपेंडेंट है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मुझे जहां तक लगता है, और आप भी जानते हैं, पिछली बार वाले सिनेरियो को देखते हुए, पिछली बार वाला हिसाब किताब याद है ना, क्लास में तो हो रही थी क्लास पेपर्स, ऑनलाइन ही ऑफलाइन ही हो रहे थे, ये ऑनलाइन हो रहे थे, ऑफलाइन हो रहे थे ना, तो मुझे भी लगता है एक बार भी ऑफलाइन रीजन है। चलो ये निकाल, दिमाग से, ठंडे दिमाग से निकालिएगा तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। कैसे करोगे, जनरल एक थीटा एंगल पे जाना,
थीटा एंगल पे जाओगे, आर डी थीटा कट करोगे, इसका डीएल वेक्टर निकालो, तो डीएल क्रॉस आर निकालोगे, फिर जाके कहीं फंक्शन तब सॉल्व। मुश्किल है। डीएल एलिमेंट आर डी थीटा है, इसका वेक्टर लिखना पड़ेगा। मान लो करंट इधर से इधर जा रही है, एक्स है, ये वाई है, कोई भी एक डायरेक्शन ले लो बस, बाकी अपना गेम बाद में। इसकी वजह से पोजीशन ले लो अगले वाले की, पॉइंट की पोजीशन कितनी है, पॉइंट है 0,0,z, तो ये कहाँ है, आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा, 0 पे, तो पहली बात तो आर मिल जाएगा, पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा, डीएल वेक्टर मिल जाएगा, डीएल वेक्टर बराबर आर डी थीटा इनटू आई कैप जे कैप, ध्यान रखना कौन सा कंपोनेंट बनेगा, प्लस आई माइनस आई, ध्यान रख के इसका वेक्टर बनाना पड़ेगा, फिर फंक्शन बनाना पड़ेगा, फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से लेकर के 5। करिए करिए करिए, वैल्यू बताइए। बहुत हो गया, मैं ही करता चला जा रहा हूँ, आप भी तो कुछ करें, तो मेरे भरोसे ही चलेगी क्या। किसी का आंसर आया भाई, तुम लोग स्कूल आ जाना भाई, ये नहीं करना कि नहीं हम छुट्टी मारेंगे, ये करेंगे, नुकसान होगा बता रहा हूँ। अपने सेफ्टी वेफ्टी का ध्यान रखेंगे, सब कुछ ठीक है, लेकिन स्कूल आ जाना, पढ़ाई लिखाई करना चालू जरूरी है भाई, बहुत दिन हो लिए, नहीं तो जो कैरियर है फिर बर्बाद हो जाएगा। कमजोर बच्चे तो खास करके आइएगा भाई, पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे, समझाओ नहीं क्या इश्यू है। हाँ वो लग रहा है कि थर्ड वेव आएगी, फोर्थ वेव आएगी, थोड़ा दिक्कत, अमेरिका न्यूयॉर्क और ये सब में दिक्कत आ रही है, तो वो है, इश्यू तो है थोड़ा बहुत, लेकिन अब बिल्कुल कहीं नहीं जा रहे हो तो। अच्छा तुम कहीं भी नहीं गए उत्कर्ष बेटा, ये पूरा जो पीरियड बीता है इसमें कहीं नहीं गए तुम, बाहर निकले ही नहीं हो, गए हो कहीं, कहीं बाहर गए हो, कहीं भी बाहर, उत्कर्ष कहीं नहीं गया, तुम्हारे पेरेंट्स भी अलाउ नहीं कर रहे हैं डेली, ठीक है भाई, जिसके पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे उसकी तो क्या किया जाए, लेकिन फिर वो प्रॉब्लमेटिक तुमको प्रॉब्लम रहेगी बेटे, क्योंकि जब मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो मैं फोकस करके पढ़ा रहा हूँ क्लास के अंदर। हाँ हाँ वही सोसाइटी में संभाल लेंगे गए थे, कहीं भी गए थे, तो प्रॉब्लम देखो आने वाली है, मेरे भी पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे, आदित्य ठीक है, हाँ मुझे मालूम है कई पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे, शुरुआत तो हम कर देंगे, बट नुकसान होगा। रीजन क्या है ना, जब क्लास में पढ़ाते हैं तो क्लास के हिसाब से पढ़ाने लगते हैं, जो ऑनलाइन बैठे होते हैं बच्चे, कुछ बच्चे तो चलो कवर कर लेते हैं। हाँ डेजी मुझे पता है, मुझे भी कोविड हो चुका है बुढ़िया। तो होने को तो कोविड डेजी मुझे भी हो चुका है।
हाँ, मैंने शोर शराबा नहीं किया, और मैंने डॉक्टर को दिखाया भी नहीं था। प्रॉब्लम हुई थी मुझे, मेरी वाइफ को, बच्चों को भी हुआ होगा, हट गया होगा, बट हो गया था। प्रॉब्लम तो थी इस बार की, कोविड जो बेल्ट गई है वो बड़ी खतरनाक गई है। तो प्रॉब्लम तो अनडाउटली थी, इसमें मैं बिल्कुल कोई मना नहीं करता। दिक्कत है, सभी पेरेंट्स डरते हैं, मैं भी डरता हूँ। फिर भी देखेंगे, कोशिश मेरा रहेगा कि आप लोगों को दिक्कत ना हो, बट स्टिल थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, मैं झूठ नहीं कहूंगा। ऑफलाइन पढ़ाता रहूंगा तो फिर ऑनलाइन वाले बच्चों पे ध्यान नहीं। रीजन भी है, दिक्कत थोड़ी बहुत आती है। हाँ, कोशिश ये रहेगी कि आपको आ जाए, लेकिन झूठ क्यों बोलूं, पिछली बार भी तो पढ़ाया था। थोड़ी दिक्कत आने वाली, कोशिश कीजिएगा, अगर आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे तो कुछ दिनों बाद अलाउ कर देंगे, थोड़ा माहौल ठीक हो जाएगा। तो अभी डर तो है थोड़ा सा लोगों के दिमाग में, पता नहीं क्या हो जाएगा, मेरे बच्चे को क्या हो जाएगा। तो होता है, सभी को डर होता है बेटे, हमारे बच्चे हैं, तुम भी हमारे बच्चे ही तो। हम थोड़ी चाहेंगे तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट, हम कभी जिंदगी में नहीं चाहेंगे। हाँ, ये है कि हम सेफ्टी मेजरमेंट रखेंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ये श्योर। सेफ्टी रखने हमारा काम है, तुम्हारा काम पढ़ाई करना है। अगर ये लंबा खींच गया तो फिर प्रॉब्लम है ना। अच्छे बच्चे तो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत करके कवर अप करके कर लेते हैं, मेहनती बच्चे अपने आप थोड़ी मेहनत कर लेते हैं। लेकिन तुम में से कई बच्चे मेरे ऐसे हैं जिनको बिना धक्का दिए मेरा काम नहीं बनता ना। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मुझे पुश करना बहुत जरूरी है। खैर, इसका बताइए भाई, वैल्यू क्या आ रही है, निकालिए और मुझे बताइए, देखें क्या बताते हैं आप। किसी का आंसर नहीं आ रहा, क्या बात है। मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। डीएल वेक्टर कार डी थीटा, this is angle theta, so this is angle theta, this is 90 minus theta, this is theta, minus r sin theta या माइनस साइन थीटा सीधे, आई कैप प्लस cos थीटा जे कैप। आई डीएल की वैल्यू हो गई माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस cos थीटा जे कैप आर डी थीटा क्रॉस आइडियल क्रॉस आर, आर दिस माइनस दिस, पोजीशन हो गई दिस माइनस दिस फाइनल, माइनस आर cos थीटा आई कैप माइनस आर साइन थीटा जे कैप प्लस जेड के कैप। देख लीजिए, अपॉन दूरी, दूरी हो गई आर स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जेड स्क्वायर
के पावर 3/2। ये फंक्शन बन गया। नीचे तो कांस्टेंट बन जाएगा, ऊपर थीटा का फैक्टर आ जाएगा, उसको इंटीग्रेट करना है। b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ db, थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर पाई। करिए भाई, फंक्शन बनाइए, देखिए क्या आ रहा है, क्या कर लेते हैं आप लोग। निकालो भाई, बताओ क्या आ रहा है। क्लास चल रही है? हाँ, फ्रीजर का बोतल नहीं निकल रहा है कि बर्फ नहीं निकल रही है? तो फ्रीजर की बोतल क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? नीचे रखी ना बोतल। छोड़ दो, मुझे मालूम बात। निकल ले यहाँ से, निकलो। चलो 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 चलो, गर्म नहीं है, बहानेबाजी मत करो। अभी उठूंगा ना तो कुटाई हो जाएगी, बता रहा हूँ। बताओ भैया, क्या आंसर नहीं निकाल पा रहे हो तुम? कंपोनेंट बनाना है, cos थीटा sin थीटा सब फंक्शन बन जाएगा, सब कुछ तो लिख दिया मैंने। वैल्यू डी थीटा के टर्म में आई कैप 0 हो गया, आई कैप जे कैप के कैप हो गया, जे कैप आई कैप के कैप हो गया, जे के आई कैप जे कैप के जे में भी आएगा, के में भी आएगा। तीनों कंपोनेंट्स आएंगे एक्स वाई जेड में। तीनों को अलग अलग गेम खेल लो, एक्स अलग वाई अलग। डी बी एक्स आई कैप प्लस डी बी वाई जे कैप प्लस डी बी जेड के कैप। एक्स अलग वाई अलग और जेड अलग। कहाँ से कहाँ? 0 से पाई, थीटा में 0 से पाई, 0 से पाई। इनफैक्ट किसी भी एंगल के लिए पूछे तो भी आप निकाल सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कैसे निकालना है। जब सॉल्व करेंगे तो अपने आप आइडिया लग जाएगा। क्लियर हुई बात? देख लीजिए। कोई जरूरी थोड़ी हो सेम ही हो, क्वार्टर रिंग हो, π/2 एंगल हो, π/4 की रिंग दे रखी हो, ऐसी रिंग दे रखी है, इसके सेंटर से ऐसा बना लेते हैं, इसके सेंटर से परपेंडिकुलर कोई पॉइंट दे रखा है पी, इस पे निकाल लो। तो लिमिट याद रखना है, 0 से कहाँ तक जाने वाली है, लिमिट लेकर के सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। करो कंपोनेंट करो, फटाफट वैल्यू निकालो। मुझसे सॉल्व कराना चाहते हो यार? आई कैप जे कैप करा करके हद हो गई है। लो कर देते हैं, हद हो गई है। आई कैप जे कैप के कैप माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 0 माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा जेड। इसको निकालो, आई कैप जे कैप के अलग अलग फंक्शन, अलग अलग एक्स अलग वाई अलग जेड अलग, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। निकाल लो यार, हमसे निकलवा रहे हो फालतू में, बहुत देर से मेहनत करा रहे हो। निकालो क्या वैल्यू आ रही है। लिमिट बदल जाएगी अगर ऐसा कुछ दे रखा होगा। लिमिट कहाँ से कहाँ? 0 से थीटा, तो अल्फा ले लो, 0 से अल्फा, ठीक है। एक्शियल पॉइंट कोई है तो, अगर एक्शियल पॉइंट दे रखा है तो कर लीजिएगा, कर सॉल्व कीजिएगा, इसकी वैल्यू निकालिए। आई कैप जे कैप के कैप की अलग अलग, आई कैप की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कॉस थीटा जेड साइन थीटा 0, जे कैप में कॉस थीटा जेड साइन थीटा 0, के की वैल्यू दिस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगी, कांस्टेंट बन जाएगी तो पाई का फैक्टर बन जाएगा, ठीक है। डन। अब थोड़ा अलग टाइप की देख लेते हैं। सोलोनाइड अगर केस देखा, इसकी वजह से निकालना है।
मान लो इसके सेंटर से x दूरी पे कोई पॉइंट P दे रखा है, इसकी लेंथ L दे रखी है, रेडियस R दे रखी है, ठीक है। रेडियस R, लेंथ L, सेंटर से दूरी x और टोटल टर्न्स बराबर NL, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जनरली स्मॉल n दिया रहता है। निकालिए इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड। बताओ भाई बताओ, जल्दी बताओ, शुरू करो। x दूरी पे जाओ, dx काटो, उसकी वजह से यहाँ निकालो, जब वो निकल जाए तो इंटीग्रेट मारो। इसको r ले लो, इसको r ले लो, और मैं तो कहूंगा इस पॉइंट से x पे जाओ, dx काटो, उसकी वजह से निकालो, फिर इंटीग्रेट करो। कहाँ से कहाँ? r की वैल्यू r माइनस एल बाई टू से r प्लस एल बाई टू तक करंट में जा रही है। सर्कुलर लूप, कई सारे लूप्स हैं, सोलेनॉइड होता है ये, एक साथ लूप बने हुए हैं, तो करंट जा रही है ऐसे। डायरेक्शन वायरेक्शन बात का गेम है, मेन गेम तो वैल्यू निकालो। ये वाला जरूर कर लीजिएगा, पूछा जाएगा, ये जरूर से जरूर इसकी वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। सर्कुलर रिंग की वजह से नहीं पूछेगा, क्वार्टर रिंग की वजह से पूछ सकता है। कोई भी एंगल ले ले तो लिमिट बदल जाएंगे जीरो से लेकर के, इसमें हम जीरो से पाई तक है, उसमें वैल्यू आ जाएगी जीरो से आई। तो आई कैप, जे कैप, के कैप के टर्म में आंसर याद रखना है आपको, ठीक है। कंपोनेंट्स मिलेंगे एक्स वाई जेड के। अब गड़बड़ी मत कर देना, ये क्वेश्चन अच्छा है, पूछा जाने की संभावना नहीं, तो ये मैं सॉल्व भी करूँ। ये निकालो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फिर आ जाएंगे वो एम्पियर्स लॉ पे, कल से शुरू करेंगे एम्पियर्स लॉ। अपने सारे के सारे दिक्कतें करंट चैप्टर में, जो भी चैप्टर में प्रॉब्लम है, डेजी बेटा जो भी आर्टिकल में दिक्कत है वो आर्टिकल भी लिख के भेज देना, मैं क्लास में डिस्कस कर लूंगा। और किसी बच्चे को किसी आर्टिकल में प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर लेंगे हम, ठीक है, पेपर से पहले। तब हम शायद स्कूल में रहेंगे तो स्कूल से क्लास चलेगी। फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन हम उठाते हैं। फ्राइडे सैटरडे 2 दिन है, थर्सडे भी, परसों, परसों नहीं, हाँ परसों ही, परसों भी डिस्कशन कर लेंगे। अगर ज्यादा हुए तो, कम हुए तो फिर भाई लॉजिकल है, 1-2 दिन में ही काम खत्म करेंगे। इससे x दूरी पे जाऊंगा मैं, dx काटूंगा, इसकी लेंथ निकालूंगा, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स निकालूंगा, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा, फिर उसको इंटीग्रेट करूंगा r माइनस एल बाई टू से r प्लस एल बाई टू तक। dv म्यू नॉट बाई टू dn i r स्क्वायर बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के पावर 3/2। म्यू नॉट बाई टू dn की वैल्यू हो गई n dx i r स्क्वायर बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के पावर 3/2 r माइनस एल बाई टू से r प्लस एल बाई टू तक। यह है इंटीग्रेशन। म्यू नॉट बाई टू एन आई आर स्क्वायर dx बाई r स्क्वायर प्लस, ना म्यू नॉट एन आई नहीं आएगा आदित्य भास्कर, म्यू नॉट एन आई नहीं आएगा, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के पावर 3/2 इंटीग्रेशन r माइनस एल बाई टू से r प्लस एल बाई टू। वो इनफाइनाइट होता तब आता बेटा, इनफाइनाइट नहीं है।
वेरी लॉन्ग सोलोनाइड नहीं है। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 का इंटीग्रेशन क्या पुट कर दोगे? एक्स बराबर आर टेन थीटा, क्यूब थीटा बन जाएगा, स्क्वायर थीटा ऊपर आ जाएगा, कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। हाँ भाई, एक्स बराबर आर टेन थीटा मान लेंगे ना। साइन थीटा की वैल्यू या वैल्यू वैल्यू पुट करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे फिगर वगैरह दुनिया भर की चीजें बना सकते हैं, जैसे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। इन पे थोड़ा वर्कआउट कर लीजिएगा, इस वाले पे ध्यान रख लीजिएगा, ये वाला पोर्शन ध्यान कर लीजिएगा, और ये वाला पोर्शन थोड़ा काम कर लीजिएगा। आर स्क्वायर क्या, आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर ऊपर वाला कट जाएगा ना, आर क्यूब, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा ना, देख लो, आर स्क्वायर से इधर ऊपर वाला आर स्क्वायर कट जाएगा ना, इसलिए हटा दिया, अंडर रूट में। नहीं, चेक कर लेना अपने आप, थोड़ा एक बार देख लो वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, बात वही है, म्यू नॉट एन आई का फॉर्मूला होता है ना ये, तो डायमेंशन तो करेक्ट है। क्लियर हो गया दलिशा? आर स्क्वायर यहाँ से आर स्क्वायर कट जाएगा ना। ठीक है, बाकी वैल्यू वैल्यू पुट करके अपनी वैल्यू चेक कर लें, किस पॉइंट पे पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ पूछ रहा है, सेंटर पे पूछ ले तो आर की वैल्यू 0 हो जाएगी, वैल्यू वही आ जाने वाली, सीधा फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन वोश्चन कैसे पूछ सकते हैं, सिंपल वही नहीं आएंगे, स्ट्रेट वायर और सर्कुलर गियर सेंटर पे पूछता रहे, थोड़े बहुत पेच पॉसिबल है, उन पेचों को ध्यान रखिएगा। पार्टिकल दे रखा है, रिंग दे रखी है, तो हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना जनरली देख लिया। अब एम्पियर्स लॉ कहते हैं, गॉस थ्योरम रूल था, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे, वहां तक ई डॉट डी एस बराबर म्यू नॉट, सॉरी, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ आ जाएगा बी डॉट डी एल, लेंथ, लूप लेना पड़ेगा, लूप के क्रॉस बी डॉट डी एल निकालना पड़ेगा, बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज, करंट कितनी अंदर आ रहा है, तो वो भी अच्छा क्वेश्चन है, तो उसके ऊपर डिस्कशन कल से स्टार्ट करेंगे। तो ये वाला पार्ट, पहला पार्ट खत्म हो गया, बायो सेवर्ट लॉ मतलब जनरल रूल से मैग्नेटिक फील्ड निकालना। हमने लगभग, मैंने कोशिश की कि सब कुछ कवर कर लूं, 3D वाला भी देख लिया, 2D भी देख लिया। एल कौन से कॉमन लिया, ऊपर आर माइनस, देखो ना ऊपर क्या बन जाएगा, अच्छा हाँ आर कॉमन नहीं लिया इसका, सॉरी 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 सॉरी, नीचे वाला फैक्टर सेम नहीं बन रहा ना, एक्स की वैल्यू
एक्स की वैल्यू आर माइनस एल बाई टू से, हाँ नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ना, नहीं बनेगा, ठीक कह रहे हो, आर प्लस एल बाई टू माइनस आर माइनस एल बाई टू, नहीं बनेगा, हाँ नहीं बनेगा कॉमन, बिल्कुल नहीं बनेगा। मैं सेंटर मान के चल रहा था, नीचे वाला ये फैक्टर कॉमन मान के चल रहा था, इसलिए था ऐसा। ठीक है, अब सीख चेक कर लेना, वैल्यू वैल्यू है, कहीं पूछ ले जनरलाइज, जनरलाइज पॉइंट पे वो जनरल पॉइंट दे देगा, किसी ना किसी पॉइंट पे पहुंचेगा। हाँ बिल्कुल नहीं, कॉमन नहीं आएगा ना, ऊपर वाला एक्स, मैं नीचे वाला फैक्टर पूरा कॉमन मान रहा था, इसलिए किया। तो आर प्लस एल बाई टू, आर माइनस एल बाई टू, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू जो भी मिलेगी वो वैल्यू देगा तुम्हें, एग्जैक्ट वैल्यू फंक्शन नहीं पूछेगा जनरल, कोई एक पोजीशन दे देगा। सेंटर पे जनरली पूछ लेता है, कहाँ पर, जनरली सेंटर पूछता है या एक कॉर्नर पूछ लेता है। तो लिमिट हो जाती है जीरो से लेकर के एल तक, लिमिट जीरो से लेकर एल तक हो जाती है, तो इसलिए कोई खास दिक्कत आती नहीं। तो ऐसे जनरल पॉइंट पे नहीं पूछेगा, आर आर की वैल्यू कुछ ऐसे फैक्टर के तरीके से दे देगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल अब एम्पियर्स लॉ पे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। आज वाला जो पोर्शन बताया जरूर से जरूर घर पे बैठ के कर लीजिएगा, इन्हीं में दिक्कत आती है, वो सिंपल वाले जो पहले सर्कल और स्ट्रेट लाइन वाला कराया था वो मुश्किल नहीं है, वो इजी है, वो आप लोग देखेंगे तो आप लोग अपने आप ही करते तो हो जाता, बस आपको तरीका पता होना चाहिए था। लेकिन जो आज बताया वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उन्हीं में पेज बनने की संभावना, और उनको यूज करेगा आगे। मैग्नेटिक फील्ड अभी निकालना सीख रहे हैं, फिर मैग्नेटिक फील्ड को यूज करना भी सीखना पड़ेगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड का पूरी प्रॉपर्टी पढ़नी है ना। तो अभी तो पहला स्टार्टिंग यही है कि मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, जब मैग्नेटिक फील्ड निकल गई तब उसका इफेक्ट क्या होगा वो बात की बात है। तो ध्यान रखिएगा, ये सर्किट, ये फिगर विगर आपको देखने को मिलेंगे तमाम जगहों पे। 3D वाले में आपको बहुत सारे क्वेश्चन दूर दूर के करने हैं, अपनी सिंगेज उठा लीजिए, अपनी डीसी पांडे उठा लीजिए, और कहीं पे भी कोई भी अच्छा क्वेश्चन 3D वाला दिखता है तो 3D वाले पे जोर लगाइए। पक्की बात है कि क्वेश्चन जो पुटअप होकर के आईटी एडवांस में आने वाला है वो 100% 3D यूज करेगा, मैं श्योर हूँ इस चीज के लिए, क्योंकि कई सालों से मैं देख रहा हूँ, पिछले कई सालों से वो थोड़ा सा फिगर ऐसा बनाएंगे जिसमें बच्चे को सोचना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला तो बहुत इजी से बनता है। तो हमेशा 3D में गेम खिलवाएगा और वही प्रॉब्लम आपको आने वाली है। ठीक है, बाकी डिस्कस करेंगे सर। थैंक यू बच्चों, आज के लिए। कुछ कह रहे हो क्या बेटा, क्या कह रहे हो? ठीक है, उत्कर्ष कह रहे हो। थैंक यू बच्चों, थैंक यू, बाकी कर